नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। चाहे आप RSM SSB की तैयारी कर रहे हो या SSC स्टेनोग्राफर की देने जा रहे हो, बिहार SI की देने जा रहे हो या रेलवे स्टेनोग्राफर, सभी के लिए बेहद लाभकारी होगा। PDF इसका दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद इसको PDF से मैच करा के कमेंट में जरूर बताइएगा कितनी मिस्टेक आपकी आ रही है। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी कहा गया कि लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों का लोकतंत्र के साथ गहरा संबंध माना जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र के सभी संसाधनों द्वारा पत्रकारों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता हो। जहाँ तक फ्रांस का सवाल है या पश्चिम जर्मनी का सवाल है, वहाँ के जो संसद सदन हैं वे ब्रिटेन की तरह विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया करते हैं, लेकिन वहाँ के कानून में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद सदस्यों पर मानहानि के लिए फौजदारी अदालत में विशेष रूप से मुकदमा चलाने की व्यवस्था है। वहाँ निर्णय सदन का नहीं होता है बल्कि न्यायालय का होता है। यही स्थिति अमेरिकी कांग्रेस की है। वहाँ की सीनेट तो बड़ी शक्तिशाली है, परंतु वह किसी विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया करती है। अमेरिका में पत्रकारों को यह सुविधा जरूर है कि संविधान के प्रथम संशोधन के अनुसार प्रेस की स्वाधीनता को दूसरे व्यक्तिगत स्वाधीनता के अनुरूप मान्यता दी गई है और उसकी रक्षा करने के लिए सभी न्यायालय प्रयत्नशील रहते हैं। लोकतंत्र में जन जागरण की दृष्टि से जन संचार माध्यमों की विशेष भूमिका मानी जाती है, पर उनके साथ व्यवहार के तरीकों में ऐतिहासिक कारणों से अंतर आ गए हैं। ब्रिटेन और ब्रिटेन के नमूने पर आधारित अन्य संसदों की कार्यविधि में अंतर है। भारतीय संसद के विशेषाधिकारों के बारे में प्रथम और द्वितीय प्रेस आयोगों ने पत्रकारों के हित को देखते हुए यह मांग रखी थी कि उनका संहिताकरण किया जाए। प्रेस परिषद ने भी यह मांग रखी है कि भारतीय संसद में इस पर आवश्यक रूप से विचार किया जाना चाहिए। यही पत्रकारों की आशा है। पत्रकार लोग यही उम्मीद करते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने आज सुबह बताया कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी बात को लेकर कोई मतभेद पैदा नहीं हुए हैं। गठबंधन सरकार चलाने के लिए किए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। इस आधार पर हमारी सरकार बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। सुश्री मायावती ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां दोनों पार्टी के गठबंधन के बीच दरार पैदा करना चाहती हैं ताकि सरकार स्थिर न होकर अस्थिर हो जाए, लेकिन उनकी यह कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि खासकर नए जिलों के गठन को लेकर दोनों पार्टी के नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए जिलों की गठन की घोषणा का अधिकार
मुख्यमंत्री का होता है। इसके लिए कैबिनेट से पहले मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि नए जिले बनने की घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई है और यह फैसले पार्टी की सहमति से लिए गए हैं। सुश्री मायावती ने बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना है। इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नए जिलों के गठन की घोषणा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यह चाहती है कि जिले छोटे रहें ताकि प्रशासन अपना कार्य ढंग से कर सके और विकास भी सही तरीके से हो। इस आरोप को उन्होंने गलत बताया कि नए जिलों के गठन की घोषणा वोट बैंक बढ़ाने की खातिर से किया जा रहा है। उन्होंने विरोधी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ऐसी बातें फैलाकर वे जनता को बरगलाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, नए राष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया के बारे में मुझे आशा है कि राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा संभवतः कल तक की जा सकती है और सभी लोगों की ओर से नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव अगले माह इस जुलाई के आसपास होने की उम्मीद व्यक्त की है। सूत्रों के अनुसार कल राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा रही है। इसके साथ ही एक सप्ताह के अंदर चुनाव अधिसूचना विधिवत रूप से जारी कर दी जाएगी। प्रावधान के मुताबिक अधिसूचना जारी होने के 31 दिन में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद 14 दिन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद एक दिन नामांकन पत्र की जांच पड़ताल करने के लिए होते हैं और 2 दिन नामांकन पत्र वापसी के लिए रखे जाते हैं और उसके 14 दिन बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सूत्रों के अनुसार इसी बीच राष्ट्रपति पद के चुनाव से गैर गंभीर प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार की तरफ से आज रात एक अध्यादेश जारी किए जाने की संभावना है। ऐसा समझा जाता है कि विधि मंत्रालय ने इस अध्यादेश को अंतिम रूप दे दिया है तथा आज शाम तक इसे मंत्रिमंडलीय मंजूरी मिलने की आशा है। सूत्रों के अनुसार ऐसी भी संभावना बढ़ गई है कि उसके बाद ही यह अध्यादेश राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर किए जाने के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार यह कानून संभवतः आज रात से प्रभाव में आ जाना चाहिए। कल घोषित होने वाला राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम केवल इसी कानून की परिधि में कराया जाएगा। आज सरकारी तौर पर जो बात मुझे सूचित की गई है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे निवेदन के साथ पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसका कार्य आप शीघ्र ही आरंभ करने जा रही हैं, इस परियोजना के ऊपर कितना रुपया खर्च
होगा। जो मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नलकूप की समस्या के समाधान के लिए लगभग 13 करोड़ रुपए की योजना के कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ किया गया है। इनमें से पूरे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के लिए तैयार की गई इस समग्र योजना के विभिन्न कार्यों पर 8 करोड़ रुपए व्यय होंगे। निर्धारित क्षेत्र में परीक्षण प्रयास पर करीब 5 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च हो जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में आयोजित हुई बैठक में भाग लेते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नलकूपों की समस्या के समाधान के उपायों की समीक्षा कर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। स्टार्ट। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका पीडीएफ मिल सके। पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।